तो मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम वकार है। तो यार हमने मूवी का फर्स्ट पार्ट डाउनलोड कर लिया है। टाइटल है हम आपके हैं कौन। नाम बड़ा अच्छा है, हम आपके हैं कौन। तो बस अभी देखते हैं भाई इस मूवी में क्या होता है। अभी तक तो जो भी फैमिली ड्रामा मूवी देखी है बहुत हमें पसंद आई है, चाहे वो हम साथ साथ हो या कभी खुशी कभी गम। अब इस मूवी को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। प्ले करें। सभी दर्शकों का प्रेम निवास में स्वागत है। हेलो हेलो नमस्कार सभी दर्शकों को लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको अकोदे का हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। बस तैयार, फील्डर सतर्क। अब आपके सामने आ रहे वो जिनकी गेंद की रफ्तार हवा से भी तेज है। पहली बॉल पे चक्का मारता हूँ। चौका मारू चक्का मारू चौका मारू चक्का मारू। जय लल्लू प्रसाद। लल्लू तो हमेशा फर्स्ट बॉल पे आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर को चार्ज किया है। नहीं, अब मेरी बैटिंग है, मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको याद होगा पिछली बार जब रीटा बेबी बैटिंग करने आई थी तो अपनी टांग भी तुड़वा ली थी। तालियां। ओह शट अप। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जाओ बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देते हो। इतने साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं आप फील्डिंग करेंगे तो प्रेम भैया बैटिंग करेंगे और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए अरे रीटा बेबी बॉल पकड़ो बॉल पकड़ो। अरे 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 मर गई माँ, मर गई। भगवंती ऐसा मत कहो। कमरे तोड़ दी। सॉरी बुआ जी। सॉरी जी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? मामी जी ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट ये क्या खेल हुआ? रोज रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे तो सही ना। चुप रहो जी। पाए लगू मनी जी। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है, इस घर के नौकर जानवर सब कुछ सर पे चढ़ा रखा है। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामा जी, मामी जी इतने जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है, रिश्ता लेकर आई है तेरे राजेश भैया के लिए। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या दुनिया कहती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा? आप मेरे दिल्ली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर सुशील समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ बीए फेल है। मामू जी कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयां भी टूट चुकी हैं। क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूं। रीटा बेटी अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है, चल चल चल। सुनो जी हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा अरे चल रही हर वक्त खाती रहती, चल। भाई साहब दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबीए में अव्वल आया है। क्यों?
भाई साहब, राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है। पिछले दिनों प्रोफेसर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हैं उन्हें? अरे भाई, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब। वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए राम टेकड़ी। बस जैसे वे घर लौटे, चले चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाएं भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे, इट इज टॉप सीक्रेट। आ गए बड़े भैया। चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश। आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका, सब डिस्कशन डिटेल में होगा। अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा, नमकीन, खीर, पूरी। आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकड़ी जाने का फैसला किया है। राम टेकरी? लेकिन काका, आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकड़ी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया और भाऊजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। भाऊजी तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स्ड। और हाँ, इस बार हम आपका नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहां क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? यू नेवर नो। क्या कहा इसने काका? हाँ, मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली और पूरी लाएंगे। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा राम टेकड़ी में? बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपुन हो, जीवन लह विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जल्दी कीजिए पापा, अगर मम्मी ने आपको रसोई में ये एक्सपेरिमेंट करते देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। अरे नाराज होती हैं तो होने दो, हम क्या उनसे डरते हैं? लेकिन अगर उन्होंने भी एक बार इन कचोरियों को देख लिया ना तो अपना उपवास तोड़ देंगी। सुनते हो? क्या है? मैं नहीं, मम्मी। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। नमस्ते बेगी दिखाऊं मूड नताजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर। ये बरनी किसने तोड़ी? जी, ये बरनी किसने तोड़ी? पूजा बेटे, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते हुए पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा? तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई को एक दास तुम्हारा। कुछ तो शर्म करो, दो जवान बेटियां हैं, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी? मैंने कुछ गलत कहा प्रियतमे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रियतमे। मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है। आपसे कोई जीते तो बस। निशा। अरे गुड मॉर्निंग मैनेजर चाचा। शैतान कही की जब आती है तूफान मेल की तरह। क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा।
भैया आपका बिल। पंडित जी ई रहा बिल। वो किताब निकलवाई लियो तो हम रिक्शा का छोड़ दे। ये भी ठीक है। निशा बेटी एक काम करेगी, जब तक हम स्टोर रूम से वापस आए ये बिल का टोटल चेक कर देगी। लाइए। शाबाश। लेकिन सुन, कोई शरारत मत करना। अब चलो भैया। भैया देख रहा है भैया। एक्सक्यूज मी, ये रामनारायण धर्मशाला ही है ना? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84। क्या है? जी आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों? जी वो कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए। जी? खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। जी? जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी। निशा, अरे बाप रे। निशा, मैं यहाँ हूँ जीजी। तू यहाँ बैठी है क्या? निशा, वहाँ मम्मी कब से तेरी राह देख रही है। क्या कर रही है तू यहाँ? मैं वो जीजी, मैं वो आइए आइए। काका आप चलिए, मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए। चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना? ये हैं उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी, ये हैं कैलाश नाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा जी। ओह, मैनेजर चाचा, ये लीजिए, टोटल कर दिया। कर दिया टोटल? शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब, बिल का टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती निशा जी? मेरा नाम मत लो। यार मूवी का फर्स्ट पार्ट तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो बहुत मतलब खुश हूँ कि मुझे वही एक्टर नज़र आ रहे हैं जो हमने पहले देखे थे हम साथ साथ में। वही मामू जी, आदर्श राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी भी नज़र आई। और प्रेम भैया की क्या बात करें, ये तो और भी जवान लग रहे हैं, एकदम छोटे बच्चे लग रहे हैं यार, इतने क्यूट हैंडसम। और विवेक भैया भी नज़र आए, तो मुझे तो यार वैसे ही खुशी है। और भी कुछ मूवीज़ के एक्टर नज़र आ रहे थे, एक वो कोयला वाली ये लड़की भी नज़र आ गई। ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमें यार एकदम मतलब मज़ा आ रहा है ये देखने में। यार इन सारे चेहरों को भाई देखा ना भाई, दिल खुश हो गया। ये हमने इनको भाई पहली मूवी में देखा ना, ये तो हमारे दिल में घर कर गए हैं भाई। जैसे इनको देखते हैं बस मुस्कुराने लग जाते हैं यार। ये वही फैमिली मेंबर है भाई जो हमें एंटरटेन करे भाई। बड़ा मजा आया यार। अब इनको देखा ना भाई, सेठ जी को देखा, राम बाबू को देखा, प्रेम भैया, वो माँ जी, भाई सारे कैरेक्टर हम इनको जानते हैं भाई एक ही मूवी से भाई। ये हमें छा गए हैं भाई, ये पसंद आ गए।